सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आप में से लगभग हर किसी ने ही इस शब्द के बारे में तो जरूर सुना होगा, चाहे वो न्यूज मीडिया में हो, सोशल मीडिया या अपने दोस्तों के मुंह से ही। और वो शब्द है इन्फ्लेशन का कमाल। आम आदमी पर एक बार फिर से महंगाई का ये बड़ा झटका। महंगाई का माँ बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का माँ बोलने के लिए। तो आखिरकार ये इन्फ्लेशन या फिर महंगाई, जो भी आप कह लो, ये चीज होती क्या है और होती किस लिए भी है, आइए समझते हैं इन डिटेल्स में आज के इस वीडियो में। इन्फ्लेशन इज राइजिंग, हर जगह न्यूज में इन्फ्लेशन इज राइजिंग ब्रो। मेरे को समझ नहीं आता होती कैसे इन्फ्लेशन यार। जिस लेवल से हर साल ही गुड्स और सर्विसेज के जो दाम है वो बढ़ते जा रहे हैं और हमारे जो करेंसी का परचेजिंग पावर है वो नीचे घटता चला जा रहा है, उसको ही हम इन्फ्लेशन बोलते हैं या फिर सरल हिंदी में आप इसको महंगाई भी बोल सकते हो। अब आइए इस चीज को एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए 2022 में आपने 1 किलो बासमती राइस का पैकेट खरीदा था 100 रुपए में, और वही बासमती राइस का जो पैकेट है वो 2023 में 105 रुपए की हो जाती है। तो यहाँ पर राइस का जो प्राइस का इन्फ्लेशन है वो 5% हो जाएगा इस फाइनेंशियल ईयर 2022 और 2023 के लिए। लेकिन यहाँ पर किसी भी एक गुड या सर्विस के प्राइस के ऊपर पूरे मार्केट का इन्फ्लेशन रेट सेट नहीं किया जाता। इसमें कई तरह के गुड्स और सर्विसेज को इंक्लूड किया जाता है, फिर उनके इन्फ्लेशन रेट का एक एवरेज निकाला जाता है। वैसे इंडिया के लिए इन्फ्लेशन रेट कंपेयर किया जाता है हमेशा फाइनेंशियल ईयर 2011 और 12 के कंपैरिजन में। इसका मतलब अगर इन्फ्लेशन रेट 8% है तो जो चीज आपको 2012 में 100 रुपए में मिलती थी वो अब आपको 108 रुपए देकर खरीदनी पड़ेगी। इन्फ्लेशन होने के कई सारे रीजंस हो सकते हैं, जिनमें से नंबर 1 है गुड्स और सर्विसेज का डिमांड बढ़ जाना जबकि उनकी सप्लाई लिमिटेड रहती है। फॉर एग्जाम्पल रियल एस्टेट में आप देख ही सकते हो कैसे दिन प्रतिदिन लैंड, प्लॉट या फिर फ्लैट्स के दाम आसमान छू रहे हैं। नंबर 2, जब सरकार जरूरत से ज्यादा पैसे छापती है। इसका एक अच्छा एग्जांपल आप देख सकते हो वेनेजुएला का इकोनॉमिक क्राइसिस, जब वहां पर इन्फ्लेशन रेट 4000% से बढ़ गया था। नंबर 3, सरकार की वीक पॉलिसीज। यहाँ पर गलती डायरेक्टली सरकार की भी नहीं है, बैंक्स का जो गवर्निंग बॉडी है यानी कि आरबीआई, उनके पॉलिसीज और चेक्स में कई बार फ्लॉज आते हैं जिनके चलते इन्फ्लेशन रेट्स बढ़ जाते हैं। लेकिन कई बार ये चीज इंटेंशनली भी कराया जाता है ताकि इकोनॉमी में पैसा सर्कुलेट हो सके और हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो ओवरऑल में ग्रो होता रहे। नंबर 4, राइजिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जब भी किसी चीज को मैन्युफैक्चर करने में कंपनी को ज्यादा पैसे स्पेंड करने पड़ते हैं तो ऑटोमेटिकली उस चीज की कॉस्टिंग भी ऊपर जाती है और जिसके चलते इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। इन्फ्लेशन जनरली 2 ही टाइप्स के होते हैं, डिमांड पुल और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड पुल में आप समझ ही सकते हो, जिसमें कि गुड या फिर सर्विस का जो डिमांड है वो बढ़ जाता है तो इन्फ्लेशन हो जाती है। और कॉस्ट पुश मतलब जब किसी चीज के प्रोडक्शन में तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन रेट भी उस चीज के लिए बढ़ जाती है। जैसे इन्फ्लेशन के नेगेटिव साइड्स है, वैसे इन्फ्लेशन के कुछ पॉजिटिव साइड्स भी है। अब आप पूछोगे कि भाई महंगाई में कौन सी पॉजिटिव साइड हो गई। देखो, पॉजिटिव साइड या फिर पॉजिटिव इम्पैक्ट इन्फ्लेशन का कुछ इस तरीके से है। मान लो किसी चीज का मार्केट में बहुत डिमांड है, अब उस चीज की डिमांड जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उस चीज का जो प्राइस है वो भी धीरे धीरे बढ़ाता चला जाएगा, जिससे कि लोग और ज्यादा पैसा स्पेंड करने लगेंगे उस चीज को खरीदने के लिए और इससे और ज्यादा पैसा हमारे इकोनॉमी में सर्कुलेट होता चला जाएगा। हाउएवर, अगर इन्फ्लेशन रेट कुछ ज्यादा ही तेजी से बढ़ रहा है तो उसके कुछ नेगेटिव और शॉकिंग इम्पैक्ट्स बहुत तेजी से देखा जा सकता है। जैसे कि आज के डेट पर आप पाकिस्तान या वेनेजुएला जैसे देशों में आप देख ही सकते हो, जहां पर लोग डेली लाइफ नीड्स के बेसिक स्टफ जैसे कि चीनी, रोटी, दाल, चावल, इन सब चीजों के लिए आपस में मारपीट पर उतर आए हैं, दंगे हो रहे हैं और उनके करेंसी का वैल्यू यूएस डॉलर के मुकाबले इतने तेजी से नीचे गया है कि मानो अब इसको रिकवर करना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। कंक्लूजन में मैं ही बोलना चाहूंगा कि इन्फ्लेशन एक क्रिटिकल इशू है जिससे कि हमारी इकोनॉमी और हम सब के डेली लाइफ बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो इसके बारे में आम जनता एज वेल एज सरकार दोनों को ही अवेयर होना चाहिए और गवर्निंग बॉडीज को भी विद टाइम फ्लेक्सिबल पॉलिसीज लाते रहना चाहिए जिससे कि इन्फ्लेशन के रेट को हमेशा कंट्रोल में रखा जा सके। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।